हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार एसके क्लासेस में। आप सभी को पता होगा कि हमने टीआरई 4 के लेकर शुरुआत कर दी है, जिसमें हम ज्योग्राफी को कवर कर रहे हैं। इससे पहले हमने भारत के पर्वत को अच्छे से कवर किया है, उसके जितने क्वेश्चन हो सकते थे सबको अच्छे से कवर किया। टीआरई 4 को मद्देनजर रखते हुए टीआरई 4 3, 2, 1 जिसमें भी क्वेश्चन आए थे उनको भी लिया और साथ में एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिए। जितने क्वेश्चन पर्वतों के चैप्टर से बन सकते थे भारत के पर्वत से, वो सभी क्वेश्चनों को हमने पिछले 2 क्लास में कवर किया है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा भारतीय गंगा मतलब नदियां। भारतीय नदियां, भारत की जितनी भी नदियां हैं उन सभी से संबंधित आज हम क्वेश्चन लेके आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए आज की क्लास। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन है ये आपके लिए आपके एग्जाम के पर्पज से मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के पर्पज से महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है। तो प्लीज क्वेश्चनों को अच्छे से करिए। आपको आता होगा ये क्वेश्चनों को, तो इसका जवाब आप हमारे बताने से पहले कमेंट्स कर दें, जिससे आपकी रिवीजन हो सके, आपकी प्रैक्टिस हो सके। क्योंकि जितना आप रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आपके एग्जाम में फायदा होगा आपको। ठीक है जी, तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है। आज का सबसे पहला ही क्वेश्चन यही है कि किसका उद्गम जो है भारत में नहीं है। तो आपको जवाब को कमेंट्स करके बताते रहना है, ठीक है। मानता हूँ ये रिकॉर्डिंग क्लास है, लेकिन आप कमेंट्स करेंगे तो आपकी इसकी प्रैक्टिस होगी। हमारा बताने से पहले आप बताइएगा तो आपका ये प्रैक्टिस हो जाएगा, और नहीं पता होगा तो बाकी तो हम है ही, आपको बताएंगे सही। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जिसका उद्गम भारत में नहीं है वह है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलती है? तो मानसरोवर झील से निकलती है। ये कहाँ है? तिब्बत में है। ठीक है जी, तो इसका सही उत्तर क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसकी थोड़ी देर रखी है, आप इसको चाहे तो वीडियो को होल्ड करके लिख सकते हैं, देख सकते हैं, मतलब लिखना नहीं, देखना है। इसके मैं कुछ लाइन पढ़ देता हूँ। इस नदी की उत्पत्ति तिब्बत स्थित मानसरोवर झील से हुई है। इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर से अधिक है। ठीक है, ये आपकी एससीईआरटी, जो बिहार की एससीईआरटी बुक है, उसके चैप्टर नंबर 3 में दिया हुआ है। ठीक है, तो हमने वहां से क्वेश्चन उठाए, हर एक क्वेश्चन को कवर करने की अच्छे से कोशिश की है। ठीक है, तो ये आज का आपका पहला क्वेश्चन हो गया। आप इस थ्योरी को आराम से पढ़ सकते हैं, चाहे आप बुक भी पढ़े, कुछ भी पढ़े, और यहाँ पे आके आप प्रैक्टिस करें क्वेश्चनों की, तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि शिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है। ये मतलब टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। क्या है? शिप्रा है। शिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है, बताओ। आप इस जवाब को कमेंट्स करो। ऑफलाइन क्लास है तो क्या हुआ, आप जवाब को कमेंट्स करो। हम आपको 5 सेकंड का टाइम देंगे, आप इसको जवाब को कमेंट्स करो। तो ये किसकी नदी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है चंबल की। किसकी सहायक नदी है ये? तो चंबल की सहायक नदी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है, बताइए। बताइए आप सभी, सुंदरबन डेल्टा जो बनाती है किन किन नदियों से मिलकर बनती है? इसके जवाब आप कमेंट्स करके देंगे, क्योंकि ये इजी क्वेश्चन है, आप सभी ने पढ़ रखा होगा, इसलिए आप इसके जवाब कमेंट्स में दीजिए, मैं आपको देखूंगा। अगला क्वेश्चन जब तक देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, बताइए। इसमें से कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं, किसका उद्गम स्थान सही नहीं दिया गया है? इस क्वेश्चन में आपको बताना है। बताओ। महानदी का उद्गम स्थान छत्तीसगढ़ है, गोदावरी का महाराष्ट्र है, कावेरी का आंध्र प्रदेश नहीं है। तो ये कथन क्या है? ये गलत है। और ताप्ती का उद्गम कहाँ है? मध्य प्रदेश। तो ये तीनों के सही है, ए, बी और डी सही है, लेकिन इसका आपका जो सी है वो गलत है। तो इसका क्या है? सी जो कथन है वो सत्य नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ये क्या भागीरथी मतलब कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बनाती है, बताओ। सबसे इजी क्वेश्चन है, आपने पढ़ा होगा इस क्वेश्चन को। कहाँ बनाती है? तो देवप्रयाग में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है वो देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिलकर क्या बनाती है? गंगा। ठीक है, हमने आपके इसमें इजी क्वेश्चन, मतलब चैप्टर में जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उसमें इजी भी बनेंगे, हार्ड भी बनेंगे। जो आपने पहली बार देखेंगे वो भी क्वेश्चन है,
तो इसमें हमने सभी क्वेश्चनों को ले रखा है। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिए, जो आपको आता है उसकी प्रैक्टिस कीजिए, मतलब कमेंट्स जवाब में लिखिए, हमारे बताने से पहले लिखिए। और प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर भी जरूर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले चैनल को, क्योंकि हम अब जैसे हमने पर्वत कर लिया वैसे नदियां, खनिज वनिज हम सभी करेंगे, सभी टॉपिकों को अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है, बताओ। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? नर्मदा नदी का अधिकांश भाग किस राज्य में बहता है? तो इसका सही हो जाएगा मध्य प्रदेश में। जो नर्मदा नदी है उसका अधिकांश भाग कहाँ से बहता हुआ जाता है? तो नर्मदा से वो मध्य प्रदेश से वो कहाँ एंटर करता है? तो गुजरात में। ठीक है, कच्छ के रण के एंटर करता है और गुजरात से वो कहाँ गिर जाता है? अरब खाड़ी में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश में अधिकांश भाग नर्मदा का बहता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि लूनी नदी किसमें गिरती है, बताओ। ये तो इजी क्वेश्चन है कि लूनी नदी जो है वो किसमें गिरती है? तो वो गिरती है कच्छ के रण में। कहाँ गिरती है? कच्छ के रण में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें सही है कि वो गिरती है कच्छ के रण में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? ये आपका नहीं वाला जो है ये आपको बहुत परेशान करता है। हम जानते हैं कि हम क्वेश्चन को कभी मतलब अधिकतर क्या होता है, जब हम एग्जाम में बैठते हैं तो एग्जाम प्रेशर से नहीं शब्द हम कई बार पढ़ नहीं पाते, दिखता नहीं है हमें। तो इसको अच्छे से देखना होता है कि इसमें क्या पूछा है, कृष्णा की सहायक नदी नहीं है, तो उसमें कौन सी सहायक नदी है? तो वो है अमरावती। कृष्णा की सहायक नदी कौन सी नहीं है? तो अमरावती नहीं है। बाकी ये क्या है? तीनों, मालप्रभा, घाटप्रभा और तुंगभद्रा, ये सभी क्या है? तो ये सभी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपके पूरे एग्जाम की नदियों से एक भी क्वेश्चन इस क्लास से नहीं छूटेगा। आपके सारे के सारे जितने भी नदियों के क्वेश्चन बनते हैं सबके सभी क्वेश्चन इस क्लास में आपके आज के सेशन में कवर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि कावेरी नदी जल विवाद मुक्त दो नदियों के मध्य है। ये भी क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा। किसके मध्य है जल विवाद? कावेरी नदी का। तो ये है कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य है। किसके मध्य है? तो कर्नाटक और तमिलनाडु के। आप सभी के जवाब आप कमेंट्स करिए कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है, बताओ। आपने एक क्वेश्चन देखा है कि हमने जो बुक से निकाला है, एनसीईआरटी के बुक से क्वेश्चन है, एससीईआरटी प्लस एनसीईआरटी दोनों से हमने क्वेश्चन को कवर किया है। तो बताइए कौन सा नदी है? तो वो नदी है गोदावरी, जिसका मुहाना और उद्गम दोनों ही कहाँ है? भारतीय क्षेत्र में ही है, मतलब भारतीय क्षेत्र में ही पड़ते हैं, इसका उद्गम भी और मुहाना भी। ठीक है जी। तो वो कौन सी नदी हो जाएगी? गोदावरी। अगला क्वेश्चन है कि वैनगंगा और पेनगंगा किसकी सहायक नदी है, बताओ। वैनगंगा और पेनगंगा किसकी सहायक नदी है? तो ये नदी है गोदावरी की। किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? वैनगंगा और पेनगंगा किसकी सहायक है? गोदावरी की। ठीक है जी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नदी को वैनगंगा के नाम से भी जाना जाता है, बताओ। किसको जाना जाता है वैनगंगा को? अभी हमने बात की तो ये जाना जाता है गोदावरी के। किसके नदी से जाना जाता है? गोदावरी। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन कि दक्षिण भारत के पठारी क्षेत्र को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है, बताओ। दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश है उनको कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? तो वो कौन सा हो जाएगा आपका? नर्मदा। कौन सी नदी हो जाएगी आपकी? नर्मदा। नर्मदा क्या करती है कि दक्षिण भारत को दो पठारी प्रदेशों में विभाजित कर देती है। तो वो नदी कौन सी कहलाती है? तो वो नदी होती है नर्मदा। ठीक है। अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, क्वेश्चन का लेवल, कुछ नए क्वेश्चन, कुछ पहली बार देखे होंगे आपने, कुछ आपने पढ़े होंगे। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है, बताओ। डेल्टा बनता है ये तो मैंने आपसे पूछा था, अभी तक आपने उसका कमेंट्स नहीं किया जवाब। कौन सी दो नदियां मिलकर डेल्टा बनाती है? तो वो थी
गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर क्या बनाती है? डेल्टा बनाती है। लेकिन इस क्वेश्चन में बताने की कौन सी नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है, तो इसका सही उत्तर है आपका तापी। ये तापी की नदी जो है वो डेल्टा का निर्माण नहीं करते, उसके मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है। ठीक है, तो सही उत्तर क्या है इसका? तापी। अगला क्वेश्चन है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? बताओ। गंगा और यमुना की जो संयुक्त धारा है, जो बांग्लादेश में मिलन होता है गंगा और यमुना का, उसके बाद वो एक संयुक्त धारा में प्रवाहित होने लगती है दोनों मिलके, तो किस नाम से जानी जाती है? तो वो जानी जाती है मेघना के नाम से। किस नाम से? तो मेघना। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? ये तो आपको पता होगा। आप सभी को इसका जवाब कमेंट्स करके बताना है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। बताओ, मैं आप सभी के कमेंट्स का वेट कर रहा हूं। इसका जवाब आप कमेंट्स बॉक्स में देना कि बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि भारत की बृहत्तम नदी कौन है? बताओ, सबसे बड़ी नदी मतलब कौन है? तो आप सभी को पता होगा कि वो कौन सी नदी है, तो वो है आपकी गंगा, हमारी गंगा। जो हमारी गंगा नदी है वो क्या है? सबसे बृहत्तम मतलब सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, भारत की। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सा है? ये भी क्वेश्चन आपने पहली बार देखा होगा। अवरोही क्रम बताना है कि सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। बताओ कौन सा है? तो वो है ऑप्शन नंबर आपका ए है कि ब्रह्मपुत्र, उसके बाद गंगा है, उसके बाद गोदावरी है, उसके बाद नर्मदा है। सबसे मतलब देखो, भारत की बात नहीं कर रहा है, ये लंबाई से पूछ रहा है। तो सबसे बड़ी लंबाई में कौन सी है? ब्रह्मपुत्र लंबी है सबसे। ठीक है, उसके बाद वो क्या है? गंगा है, उसके बाद गोदावरी है, उसके बाद नर्मदा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत में तलछट को प्रवाहित करने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? बताओ, जो तलछट को प्रभावित करती है, तो वो कौन सी नदी है? तो वो है आपकी ब्रह्मपुत्र। कौन सी नदी है? तो जो तलछट को प्रभावित करती है वो नदी आपकी कहलाती है ब्रह्मपुत्र। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्लीज आप सभी से एक छोटी सी उससे भी रिक्वेस्ट है, आप सभी से है कि प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपकी ज्योग्राफी हम कंप्लीट करवा रहे हैं, उसके बाद बाकी सब्जेक्टों को भी अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, जिनको प्रैक्टिस करना है और मतलब वो इसमें ही कमेंट्स में जवाब दे सकते हैं। आपकी ऑनलाइन मतलब यूट्यूब पे ही प्रैक्टिस हो जाएगी। हमारे जवाब देने से पहले आप जवाब को क्या करें? कमेंट्स कर दें। आपका अगर गलत होता है तो आप उसको सही उत्तर को क्या कर पाएंगे? जान पाएंगे, देख पाएंगे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है? बताओ। अभी हमने बात की थी, हमने बताया था कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है। बताओ, तो वो कौन सी नदी है? तो वो है माही नदी। माही नदी कहाँ से निकलती है? तो मध्य प्रदेश से निकलती है और कहाँ गिरती है? खंबात की खाड़ी में गिरती है। ठीक है जी, तो वो कौन सी नदी कहलाएगी? वो नदी है, मतलब कहलाएगी क्या? वो नदी कौन सी है जो मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है? तो वो है आपकी माही नदी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? बताओ, किसका उद्गम भारत में नहीं है? भारत में तो बहुत सी नदियों का उद्गम स्थान नहीं है, लेकिन इन ऑप्शनों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? तो वो है सतलज। सतलज का उद्गम कहाँ नहीं है? तो भारत में नहीं है उसका उद्गम स्थान। अगला क्वेश्चन है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? बताओ, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो गोदावरी। कौन सी है? गोदावरी। गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की, दक्षिण भारत की भी सबसे बड़ी नदी किसे कहा जाता है? गोदावरी को ही कहा जाता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? गोदावरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वो कौन सी नदी है जो भ्रंश घाटी मतलब रिफ्ट वैली का से होकर बहती है? बताओ, रिफ्ट वैली से होकर कौन सी नदी बहती है? तो वो नदी बहती है नर्मदा। नर्मदा कहाँ से बहती है? रिफ्ट वैली से होकर
बहती है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी नदी भ्रंशध्वनि से होकर बहती है? अभी हमने बात की, सेम मतलब रिपीट क्वेश्चन हो गया है, कौन सी नदी है? तो वो है नर्मदा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? हाँ जी बताओ। हमने बिहार का शोक पढ़ा होगा, याद किया होगा। बिहार का शोक बताओ, उड़ीसा का शोक बताओ, और पश्चिम बंगाल का शोक, मतलब पश्चिम बंगाल कह रहा हूँ, बांग्लादेश का शोक नदी। ये तीन आपको मैंने क्वेश्चन दे दिए हैं कि बिहार का शोक, उड़ीसा का शोक और बंगाल का शोक किन किन नदियों को कहा जाता है। इनका जवाब आप कमेंट्स बॉक्स में देंगे, मैं इसका वेट कर रहा हूँ। इन तीनों का जवाब आप किस में देंगे? कमेंट्स में देंगे। बिहार का शोक किसे कहा जाता है, बंगाल का शोक किसे कहा जाता है, और उड़ीसा का शोक किसे कहा जाता है। चलिए, तो चलिए मैं उड़ीसा का शोक आपको बता देता हूँ। उड़ीसा का शोक कहा जाता है महानदी को। किसको कहा जाता है? महानदी को। अब बाकी का आपको बताना है कमेंट्स में, बिहार का और बांग्लादेश का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती थी? बताओ। आपने ये क्वेश्चन पहली बार देखा होगा कि कौन सी नदी जो है जो अरुण के नाम से भी जानी जाती थी प्रारंभ में। और ये बिहार के टीआरई 4 के पर्पज से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बताओ, तो वो नदी है हमारी कौन सी? कोसी। कोसी को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो अरुण नाम से। ठीक है जी, ये याद रखना है आपको। किस नाम से जाना जाता था बिहार कोसी को? तो अरुण के नाम से जाना जाता था, अरुण नदी। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि तवा किसकी सहायक नदी है? बताओ, तवा किसकी सहायक नदी है? तो तवा किसकी सहायक हो जाएगी? तो तवा हो जाएगी नर्मदा की सहायक। किसकी नदी सहायक है? तवा, तो नर्मदा की सहायक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक है? मतलब बंगाल का शोक कहलाती है। मैंने आपसे अभी पूछा था कि बंगाल का शोक किसे कहा जाता है, बताओ। बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? तो बंगाल का शोक कहा जाता है हुगली को। नहीं सॉरी, दामोदर। सॉरी सॉरी सॉरी, किसको कहा जाता है? बंगाल का शोक दामोदर। बंगाल का शोक दामोदर, और बिहार का शोक कोसी, और उड़ीसा का शोक अभी हमने बात की थी। उड़ीसा का शोक किसे कहा जाता है? बताओ। उड़ीसा का शोक महानदी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है? बताओ, निम्नलिखित नदियों में से कौन एक नदी क्या कहलाती है? विनाशक। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? विनाशक कौन सी कहलाती है? आप सभी को पता होगा कि विनाशक कहलाती है कोसी। जो बिहार की जो कोसी नदी है वो क्या कहलाती है? विनाशक। क्या कहलाती है? विनाशक। क्योंकि इसके आने से क्या हो जाता है? बिहार में पानी बढ़ जाता है, बाढ़ आ जाती है, भयंकर बाढ़ आ जाती है। ठीक है, तो कौन सी कहलाती है? कोसी नदी विनाशक कहलाती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न नदी में से, मतलब निम्न में से कौन सी नदी हिमालय के परे की नदी है? मतलब हिमालय की जो हिमालय है उससे परे की नदी है। परे मतलब बाहर की। तो कौन सी है? सतलज। कौन सी नदी है वो? सतलज। मतलब हिमालय के परे, मतलब वो कहाँ से आती है? सतलज, तिब्बत से। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सतलज। जो हिमालय के कहाँ से आती है? परे से। ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए परे लगा रखा है कि परे की नदी, मतलब परे मतलब हिमालय के परे। हिमालय के परे क्या है? तिब्बत है, चीनी इलाका, मतलब जहां से शुरू हो जाता है। तिब्बत किसके अंतर्गत आता है? तो तिब्बत आता है चीन के अंतर्गत। ठीक है, अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा कि वहां पे क्या आई थी? भूकंप आया था, जहां पे 100 कुछ लोगों का क्या हुआ था? मृत्यु हो गई थी। तो वो किसके अंतर्गत आता है? तो चीन के अंतर्गत। तो वही पूछा गया है कि परे नदी है, हिमालय के परे की नदी कौन सी है? तो वो है अब क्या क्या है? सतलज। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार का शोक, यह आप सभी को तो पता ही होगा कि बिहार का शोक किसे कहा जाता है? तो वो हमारी कहलाती है कोसी नदी। कौन सी? कोसी। बिहार का शोक कोसी नदी। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है? बताओ, अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो जस्ट हमने अभी ऊपर बात की थी कि उसका किसका होता है? तो नर्मदा का। नर्मदा नदी का उद्गम कहां से होता है? तो अमरकंटक से। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है? मतलब कौन सी है?
प्रायद्वीपीय भारत की बताओ, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी, अभी हमने जस्ट 3-4 क्वेश्चन पहले पढ़ा था कि प्रायद्वीपीय भारत की जो दक्षिण को दो भागों में मतलब दक्षिण में बहती है, दक्षिणी भाग की सबसे बड़ी नदी, तो वो कौन सी कहलाई थी? गोदावरी। तो ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी। कौन सी? गोदावरी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी, गोदावरी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? बताओ, अरब सागर में गिरने वाली नदियां कौन कौन सी है? इसको आपको कमेंट्स बॉक्स में जवाब देना है। बताओ, अरब सागर में गिरने वाली नदियां कौन कौन सी है? तो इसके सही उत्तर की बात की जाए, जो अरब सागर में गिरती है, इनमें से हमें बताना, तो इनमें से कौन सी गिरती है? तो वो गिरती है माही। माही कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है। गोदावरी कहाँ गिरती है? बताओ, कमेंट्स में बताना। महानदी भी कहाँ गिरती है? ये सभी बंगाल की खाड़ी में, खंबाती खाड़ी में गिरती है, लेकिन माही कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर गुजरती है? बताओ, कहां से होकर गुजरती है? मध्य से होकर गुजरती है, मध्य। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? नर्मदा। कहां से? मध्य से होकर। जो दो भागों में बांटती है, अभी हमने पीछे पढ़ा था, प्रायद्वीपीय दक्षिणी भाग को, दक्षिणी प्रायद्वीपीय को दो भागों में बांटती है, तो वो नदी कौन सी कहलाती थी? नर्मदा। तो यही वही क्वेश्चन है कि बस पूछने का तरीका है कि विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर गुजरती है। एक तरफ विंध्य है और एक तरफ सतपुड़ा है, इसके मध्य से होकर कौन सी गुजरती है? तो वो है नर्मदा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, सबस हो गया है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? बताओ, पंजाब के निर्माण में। तो वो कौन सी नदी है? तो सिंधु, जो पंजाब से होते हुए कहां चली जाती है? पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। तो कौन सी नदी है? सिंधु। ठीक है, याद रखना है, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी की भूमिका, मतलब कौन सी नदी की भूमिका होती है? तो वो है सिंधु नदी की भूमिका अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे बड़ी नदी मुख्य किस नदी के मुख पर है? कहने का मतलब जो मुख है वो किस नदी के मुख में है? भारत की सबसे बड़ी नदी बताओ, तो वो है हुगली। कौन सी नदी है? हुगली। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद जरूर करना है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए विख्यात है? बताओ, या हम सभी जानते हैं कि अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कौन सी नदी विख्यात है? तो वो है बिहार की विनाशक कोसी। कौन सी नदी है वो? तभी तो विनाश करती है क्योंकि अपनी नदी से, अपनी प्रवाहित मतलब अपने मार्ग से क्या हो जाती है? वो विचलित हो जाती है, मतलब परिवर्तन ले लेती है, मतलब अपने मार्ग से हट जाती है, जिसके कारण क्या होता है? बिहार में बाढ़ आ जाता है। ठीक है, तो वो बिहार के लिए क्या है? विनाशक है। ठीक है, तो वो कौन सी नदी है? तो वो आपकी है कोसी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि नदियों को जोड़ने की योजना का प्रस्ताव किसके शासनकाल में रखा गया था? बताओ, नदियों को जोड़ने का प्रस्ताव किसके शासनकाल में रखा गया था? यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपके जो 40 नंबर का जनरल पेपर आता है उसके पर्पज से। ठीक है, ये उसके पर्पज से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके प्रस्ताव किसने रखा था? तो वो है राजक सरकार ने। कौन से? जो राज्य सरकार है उसने इसका प्रस्ताव रखा था, किसको? नदियों को जोड़ने का। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, राजक सरकार। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे ऊंची ज्वारीय भित्ति वाली नदी कौन सी है? बताओ, ज्वारीय भित्ति वाली नदी कौन सी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ज्वारीय भित्ति वाली नदी कौन सी है? तो वो है आपकी हुगली। कौन सी नदी है? हुगली। ठीक है, और आज का लास्ट क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मानस किस नदी की उपनदी है? मानस किस नदी की उपनदी है? आज का लास्ट क्वेश्चन है कि मानस किस नदी की उपनदी है। इसका जवाब आप हमें कमेंट्स बॉक्स में देंगे। ठीक है, आपको हमने नदियों से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे एक ही क्लास में कवर कर दिए। ये सारे के सारे क्वेश्चन को आप रिवीजन करेंगे, इसका जवाब कमेंट्स करेंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस और रिवीजन दोनों हो सके। ठीक है, हम कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ।
ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन छूटा हो, चाहे हमसे कोई गलती हुई हो, तो उसके लिए क्षमा। ठीक है, लेकिन आपसे कल फिर मिलते हैं, और उससे पहले हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए कि हमारे आने वाली वीडियो आपको जरूर मिल सके, क्योंकि आपकी टीआरई 4 की कंप्लीट रिवीजन प्रैक्टिस हो सके। ठीक है, आप 1 से 2 बार इसको देखेंगे तो आपके सारे के सारे क्वेश्चन आपको कंप्लीट हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। ठीक है जी, तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए फिर मिलते हैं कल। आज के लिए धन्यवाद।